दोस्तों आप देख रहे हैं नया इनकलाब टीवी न्यूज। 2 से 3 दिन पहले मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मुमरा द्वारा ट्रैफिक विभाग को एक ज्ञापन सौंपा गया था। उसमें कुछ मांगे की गई थी। उसमें से एक मांग ये थी कि अभी बराबर से मुमरा शहर में पार्किंग के बोर्ड्स नहीं लगे हुए हैं, फिर भी टोइंग की जा रही है, बाइक्स उठाई जा रही है और जैमर लगाए जा रहे हैं। जब तक पार्किंग का पर्याप्त प्रबंध नहीं होता तब तक के इसको बंद किया जाए, यानी कि 2 दिन के लिए कम से कम इस चीज को रोका जाए और जनता को अनाउंसमेंट करके बताया जाए। साथ ही साथ ये शिकायत भी थी कि बराबर से स्पीड ब्रेकर्स नहीं है शहर में, साथ ही साथ सर्कल्स नहीं है और इसके साथ साथ ये भी कहा गया था कि स्टाफ की भी कमी है। तो इस ताल्लुक से मुमरा ट्रैफिक सीनियर सुरेश खेड़ेकर ने मीडिया से बातचीत करते हुए इन सभी सवालों का जवाब दिया है। उनका कहना था कि एक कदम हम बढ़ा रहे हैं, एक कदम टीएमसी को यानी कि महानगर पालिका को बढ़ाना होगा, क्योंकि गाड़ियां डंप करने के लिए जो भंगार गाड़ियां रोड पर खड़ी हुई है और जो गलत तरीके से पार्किंग की होती है और कई दिन से पड़ी हुई गाड़ियां, उनको उठाकर डंप करने के लिए आरटीओ के पास में जगह ही नहीं है। अगर वही नहीं होगी तो फिर किस तरह से सही तरीके से कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि हम ये बिल्कुल समझते हैं कि मुमरा एक ही लेन है और यहाँ पर ठीक तरीके से कार्रवाई नहीं की जा सकती, लेकिन फिर भी हम जनता का सहयोग करें, जनता भी कुछ हमारा सहयोग करे। और इस बात को तो मानना होगा कि जब से ट्रैफिक विभाग ने कार्रवाई शुरू की है, ट्रैफिक में रुपए में चारा नहीं कही है, लेकिन फर्क जरूर आया है। तो देखिए ट्रैफिक विभाग सीनियर सुरेश खेड़ेकर ने मीडिया से बातचीत करते हुए क्या कहा। सर, MIM द्वारा ज्ञापन दिया गया था जिसमें उन्होंने ये मांग की थी, यहाँ पे नो पार्किंग का बोर्ड नहीं है और बहुत सारी उन्होंने बातें कही थी। उसको लेकर के सर आज हमारे ऑन कैमरा आप क्या कहना चाहेंगे? उन्होंने MIM के लोग आए थे, वो बोले कि साहब इधर पार्किंग जोन नहीं है, P1 P2 नहीं है, नो पार्किंग के बोर्ड नहीं है और आपकी क्रेन गाड़ी उठाती है और लेके आती है। तो उनको बोला ठीक है, P1 P2 नहीं है, पार्किंग जोन नहीं है या नो पार्किंग के बोर्ड नहीं है, कारपोरेशन को बार लेटर हमने लिखा है। और वो बोले, उन्होंने रिक्वेस्ट किया, वैसे तो मेरी क्रेन का प्रॉब्लम है, थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है, तो उन्होंने बोला था कि 2 दिन अनाउंसिंग करिए साहब और कि जो डबल पार्किंग लगाएंगे। हम कैसे समझे डबल पार्किंग गुनाह है, मतलब मोटर व्हीकल वायलेंस है, तो डबल पार्किंग के लिए और बाकी हॉकर्स के लिए आप अनाउंसिंग करें। तो मैं बोला ठीक है, 2 दिन में अनाउंसिंग करता हूँ। और उन्होंने मैं ये बोला उनको कि बार हमने कारपोरेशन को लेटर भी लिखा है और हमने सर्वे, हमारी ACP गावित मैडम भी आई थी, आपको मालूम है, और हम खुद दोनों 3 दिन सर्वे किया, कहाँ पब्लिक क्रॉस होना चाहिए, कहाँ व्हीकल क्रॉस होना चाहिए। कुछ जगह ज़्यादा ही पब्लिक क्रॉस और ज़्यादा ही व्हीकल क्रॉस है, वो बंद करना चाहिए। इसकी वजह से ट्रैफिक और हॉकर्स का एक बहुत बड़ा मसला है। हॉकर्स का है कि वो कारपोरेशन को ही बार हमने लेटर लिखा है कि ये हॉकर से जो उठाना, ये मसला अमृत नगर से लेकर शिमला पार्क तक ज्यादा होता है। बिल्कुल, अमृत नगर से तो गुलाब पार्क शुरू होती है। गुलाब पार्क आधे रोड के ऊपर गुलाब पार्क मार्केट, गुलाब पार्क मार्केट अमृत नगर से कौसा कब्रस्तान तक गुलाब मार्केट आधा रोड, उन्होंने आधा रोड के ऊपर गुलाब मार्केट होने के, गुलाब पार्क मार्केट अलग है, किस्मत कॉलोनी परिसर यस, उसके आगे गुलाब मार्केट तो है, उसके आगे वापस हॉकर्स बैठते हैं जी। और उसकी वजह से जाने के लिए बहुत या आने के लिए बहुत तकलीफ होती है। और सामने अलमास कॉलोनी, कौसा कब्रस्तान से अलमास कॉलोनी से शिमला पार्क तक बहुत कंजेस्टेड रोड है, अरुंद नैरो रोड है, तो सिंगल पार्किंग भी हुई तो ट्रैफिक जाम होती है। शाम को, खास करके शाम को 5-6 बजे से लेके 9:30-10 बजे तक रिक्शा की यातायात ज़्यादा रहती है। रिक्शा की यातायात ज़्यादा रहने से अलमास से लेके शिमला पार्क तक और शिमला पार्क पे अलमास तक हमारे लोग तो रहते हैं। सर, रिक्शा की आप बात कर रहे हैं, आपने कहा कि हॉकर्स बैठते हैं वो, और उन पे कार्रवाई भी निरंतर होती है मनपत वाला, तो खुद लेकिन इनलीगल रिक्शों का जो मसला है शहर में, क्योंकि ऐसे बिना परमिट, बिना लाइसेंस, बिना बैच, उन पर क्यों कार्रवाई नहीं होती? ये जो बिना रिक्शा, हमारे पास तो जगह नहीं, पहली बात। रिक्शा लगाते आप 207 की नोटिस देते हैं, तो जगह, रिक्शा लगाने के लिए जगह होनी चाहिए। और
रिक्शा जमा करने के लिए जगह होनी चाहिए, लेकिन ये जो बड़ी कार्रवाई होती है उनको स्क्रैप करना या परमिट के ऊपर कार्रवाई करना, फिटनेस के ऊपर कार्रवाई करना, ये आरटीओ का काम होता है। हमारा काम ऊपर का काम होता है, मतलब हम लाते हैं और छोड़ और बाद में बताते हैं। मनपा ने जगह देना चाहिए उसके लिए। वो बिल्कुल जगह, ट्रैफिक को जगह नहीं, जो गाड़ी लाते हैं अगर विदाउट लाइसेंस हो या विदाउट फिटनेस हो, रिक्शा हो या बाकी कौन से भी व्हीकल, टूरिस्ट व्हीकल हो, कुछ अगर उनके पास लाइसेंस नहीं तो हम सीधा 207 मोटर व्हीकल एक्ट कलम सेक्शन 207 से नोटिस दे सकते हैं और गाड़ी हम डिटेन कर सकते हैं, इम्पाउंड कर सकते हैं। लेकिन जगह कहाँ है? जगह नहीं है ना। हम ज्यादा कार्रवाई करेंगे तो जगह न होने के कारण ज्यादा कार्रवाई नहीं कर सकते। फिर भी ये जो कार्रवाई है ये आरटीओ का मसला है, आरटीओ का प्रॉब्लम है। ये आरटीओ ने होना चाहिए, आरटीओ ने करना चाहिए। हम ज्यादा बड़ी कार्रवाई नहीं कर सकते। ट्रैफिक पुलिस असिस्टेंट टू आरटीओ। ओके सर, जैसे कि ये शिकायतें मिलती हैं जो टोइंग वाले हैं उनके साथ अक्सर लड़ाई झगड़े होते हैं, वो कुछ आरोप लगाते हैं, जनता कुछ आरोप लगाते हैं बिल्कुल बिल्कुल कि वसूली चल रही है या ये सामने शख्स मौजूद है, ओनर मौजूद है, फिर भी व्हीकल उठाई जाती है और वो चिल्लाता रह जाता है। तो उसी को लेकर के सर आप हमारी मुमरा की आवाम को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि ये इसके लिए सपोर्ट किया जाए टूरिस्ट को, या जो अपील है वो आप बहुत कम, मतलब मैंने जो क्रेन लगाई, क्रेन नहीं लगा उसके मैं समझता हूँ ना कि 2020-18 तक तो क्रेन नहीं थी। जी बिल्कुल। लेकिन लोगों की मांग की वजह से मैंने क्रेन लगाया, क्योंकि ट्रैफिक देखो अभी जब से क्रेन शुरू है तब से ट्रैफिक स्मूथ चल रही है। हाँ, ये फर्क है और ये ट्रैफिक विभाग का बिल्कुल कदम बिल्कुल अच्छा बिल्कुल ये क्रेन की वजह से जो डबल पार्किंग करते या कहीं भी गाड़ी लगाते और जामर की वजह से फोर व्हीलर कहीं भी गाड़ी लगाते हैं, तो उसकी वजह से कुछ लोग इडिसिप्लिन है। बहुत अच्छे लोग हैं मुमरावासी है। जब ट्रैफिक जाम होती है तो हमें ट्रैफिक ब्रांच को बहुत अच्छी तरह से मदद करते हैं, कॉल भी करते हैं। कुछ लोग यस बिल्कुल, कुछ लोग ऐसे है ना कि वो इडिसिप्लिन है, बेसिस्त है, जिनकी गाड़ी टोचन वाले उठाते हैं तो उनसे लड़ाई झगड़े डबल टिबल लड़ाई झगड़े करने लिए बहुत कम है। नहीं सर, ऐसा है कि जब तक कानून का पालन नहीं होता था, आप लोगों की तरफ से एक्शन नहीं होता था ट्रैफिक विभाग की तरफ से, तो लोगों को आदत हो गई है और लोगों को अब चाहिए नहीं, बर्दाश्त नहीं हो रहा है उसकी आदत। कुछ लोग बहुत कम लोग है वो। एमआईएम ने ऐसा नहीं बोला कि आप ट्रेन बंद करो, ऐसा बिल्कुल बोला नहीं। कि बोले साहब हम रिक्वेस्ट करते हैं 2 दिन कम से कम 2 दिन लोगों की थोड़ी सी मांग है कि कुछ लोगों को मालूम नहीं कि डबल पार्किंग भी वायलेंस ऑफ ट्रैफिक होता है, या कहीं गाड़ी लगाना तो वायलेंस ही होता है, लेकिन डबल पार्किंग क्या होता है, फुटपाथ के ऊपर भी गाड़ी लगाना वायलेंस होता है जी। मोटर व्हीकल वायलेंस होता है। फुटपाथ के ऊपर, फुटपाथ लोगों के चलने के लिए है और फुटपाथ के नजदीक हमने परमिशन दिया है कि एक सिंगल अच्छी तरह से ऐसा गाड़ी लगाओ कि लोगों को तकलीफ ना हो जाने आने के लिए। लोग जो बाकी लोग आते हैं कार से आते हैं, पैदल जाते हैं, रिक्शे से आते हैं, मोटरसाइकिल से आते हैं। सर, एक आरोप ये भी लग रहा है कि एक शहर की जो सत्ताधारी पक्ष है एनसीपी, उनकी तरफ से टोइंग वैन दी गई है, तो उनका इन्फ्लुएंस ज्यादा है क्या? इसकी क्या हकीकत है? टोइंग वैन नहीं दी उन्होंने ये दिया जामर, 40 जामर दिए। टोइंग तो हमने लगाया, टोइंग लोगों की मांग से ही लगाया टोइंग, मैंने खुद नहीं लगाया। टोइंग करने के लिए एक आदमी भी नहीं तैयार था, हालांकि टोचन में अभी अमलदार भी नहीं तैयार होता। मारपीट भी हो रही है उन कर्मचारियों के, कुछ लोग ये मसला बहुत कम है। ट्रैफिक मारपीट नहीं होता, बीच में झगड़ा होता है। नहीं बिल्कुल। और ट्रैफिक के अंदर सर काफी बदलाव अभी टो में काफी आया है। जैसे बीच में जो था पहले डायरेक्ट टो करके ले जाते थे, अब तो स्टिकर वगैरह भी जगह पे लगा दिए जाते हैं। ये काफी बदलाव देखने मिल रहा है। बिल्कुल अच्छी बात है जी, बदलाव होना जरूरी है। हम स्वच्छ मुमरा और सुंदर मुमरा और ट्रैफिक विरहित, मतलब ट्रैफिक फ्री मुमरा देखना चाहते हैं। लेकिन आज ऐसा हो रहा है। जहाँ मैं नौकरी करता हूँ वही मेरा सिटी है जी, जहाँ मैं ड्यूटी करता हूँ वही मेरा सिटी है, और मेरा सिटी का स्वच्छ ना हो, का ट्रैफिक फ्री ना हो, मुझे बिल्कुल प्यार करना चाहिए वो सिटी को, और मैं करता हूँ, बिल्कुल करता हूँ। और पहले हम जनता की शिकायत आपके सामने रख रहे हैं, तो बिल्कुल इस बात को भी मानना पड़ेगा कि ट्रैफिक विभाग ने जो काम किया है उससे फर्क है, स्मूथ चल रहा है ट्रैफिक। पहले के मुकाबले एम्बुलेंस जो खड़ी रहती थी एक घंटा, आज जो है रोड क्लियर करके चली जाती है, काफी बदलाव देख रहा है और जान बच रहा है जी। आप लोगों की मेहनत भी देखने मिल रही है।
एक जान बची तो आपको आपने जो सपोर्ट किया मुझे सब आज जो है पुण्य मिलेगा। अच्छा है, ट्रैफिक में स्टाफ की भी काफी ज्यादा बढ़ोतरी देखने को ठीक, मिली इस ठीक, जीत में, बिल्कुल। जब पहले कम था ट्रैफिक। 32 33 तक जी। मतलब स्टाफ आया, अभी 40 तक गया 40 तक गया है 40 तक गया है। और अभी तो आने थोड़ा वाले सा कुछ महीनों में और आ बदलाव सकते देखने हैं, मिल आ सकते हैं आ मुंबई के सकते हैं। बाद। बड़े हमारे जो सीनियर साहब है सुनते हैं हमारा, बोलते हैं कि ट्रैफिक की स्टाफ की जरूरत है, दिया है। यानी कि एक आपका मैसेज है कि जब ट्रैफिक विभाग ने अपना कदम बढ़ाया है तो फिर प्रशासन को यानी कि टीएमसी को भी और महानगर पालिका को भी सहयोग करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, टीएमसी ने जितना काम करना चाहिए, मैं नहीं बोलूंगा ये नहीं, आपकी अपील है। अपील है मेरी कि टीएमसी हमें सहकार्य करे, हम उनको सहकार्य करेंगे। हम जो भंगार गाड़ी है, वो भंगार गाड़ी 40-50 गाड़ी के ऊपर हमने नोटिस बजाया है, नोटिस लगाया है। ये हमारे सामने हमारे स्वामी करके करने करके सब लोगों ने ये नोटिस लगाया। टीएमसी ने अभी तक उठाया नहीं गाड़ी, वो उठाना चाहिए। हमारे पास तो यंत्रणा नहीं गाड़ी उठाना और डंपिंग ग्राउंड में डालना, उनका काम है। ओके ओके, दिया है उनको।